हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर। ठीक है। और ये पेपर आपका जो है सेक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर है। ठीक है। एक मिनट। पेपर का पूरा नाम क्या है और पेपर का सिलेबस क्या है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। बट इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि और एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद इसमें हम जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सभी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और कोशिश करूंगा इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाने का। ठीक है। तो आपको सिलेबस मालूम है, सेक कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है। कुछ लोगों ने न्यूज राइटिंग एंड रिपोर्टिंग रखा है, तो वो पेपर भी आपका अपलोड है ज्ञान सागर ऐप पे। और ये पेपर भी अपलोड है। ये पेपर अपलोड है ऑब्जेक्टिव 50, सब्जेक्टिव पूरा नोट्स, और पिछले 5 साल का या 4 साल का PYQ विथ आंसर ज्ञान सागर ऐप पे। इसके अलावा ऐसी पेपर इंग्लिश कंपोजिशन का भी वहाँ पे नोट्स विथ 5 ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड है। ठीक है। तो जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो सेक कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा। ठीक है। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। तो चो देखिए की क्वेश्चन আছে এথাই। तो ध्यान करे सुन भी। ठीक है। क्या बोल रहा है, पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग आपका यूनिट 1 है। ठीक है। पहले एक बार सिलेबस को देखा जाए। ये है सिलेबस आपका। ठीक है। और सिलेबस में क्या बोला गया है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 75 मार्क्स का एग्जाम है, 30 नंबर पासिंग मार्क्स है। ठीक है। इसमें यूनिट वाइज बांटा गया है। पहला यूनिट है आपका पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। तो दूसरा आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, तो इसमें आ जाता है आपका इंटरव्यू। ठीक है। प्रेपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन यूनिट 2 है। फिर आ जाता है यूनिट 3 जिसमें आपको बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर के बारे में बताया गया है। ठीक है। फोर्थ यूनिट है आपका क्या, आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, यानी कि अच्छे जब आप बोलते हैं अच्छी तरह से बोलना, जिसको क्या बोलते हैं, सुश्रवण सुलेखन, और एक होता है क्या उसको बोलिएगा जब आप अच्छी तरह से बोलते हैं ना, अभिव्यक्ति। ठीक है। अच्छी तरह से अभिव्यक्ति करते हैं, आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। एक अच्छे संचार के क्या क्या गुण होते हैं ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये देखिए सब्जेक्टिव नोट्स ज्ञान सागर ऐप पे ऑलरेडी अपलोड है, मैं इसको बाद में कराऊंगा, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे आज। ठीक है। और जब भी आप मेरे साथ क्लास करते हैं ना, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा सोचिएगा कि आप जो है किसी क्लास में बैठे हैं कॉलेज में अपने, और लेक्चर चल रहा है प्रोफेसर का, वैसा ही, हालांकि मैं आपका दोस्त हूँ। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पहला यूनिट। ठीक है। पहला यूनिट क्या है, पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। 10 MCQs इसमें करेंगे हम लोग। सबसे पहले 10-10 चारों यूनिट से हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन पूरे सिलेबस से हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है। ठीक है। तो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व है हमारा यहाँ पे व्यवहार, कि आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, और आपके भावनाओं का संयोजन। ठीक है। व्यक्तित्व किसी एक चीज़ का नहीं बल्कि व्यवहार, विचार और भावनाओं का संयोजन है। ठीक है। अगर जब हम किसी लड़की या लड़के को भी देखने जाते हैं तो हम सबसे पहले व्यवहार को देखते हैं कि भाई उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है। पढ़ाई लिखाई और रंग रूप बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका बिहेवियर। ठीक है। कि उसका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, समझ गए। दूसरी चीज़ देखते हैं उसके विचार कैसे हैं, कि व्यक्ति कैसा सोचता है, हीन भाव तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो उसके बाद उसकी भावनाओं को देखते हैं कि वो किसका कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। ठीक है। या कोई कोई होता है ना कि किसी का सम्मान नहीं करता है तो ये सब हमारे क्या है, व्यक्तित्व के गुण हैं, पर्सनालिटी के गुण हैं, और ये आप में अंदर होनी भी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि व्यक्तित्व विकास को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है, विच फैक्टर मेनली इफेक्टेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कोई एक चीज़ प्रभावित नहीं करता है, आपका जो पर्सनालिटी बना है, ठीक है, आपका जो व्यक्तित्व बना है, कैसा आप सोचते हैं, कैसा व्यवहार है, आपकी भावनाएं कैसे हैं, कैसा बात करते हैं, ये कोई एक चीज़ का देन नहीं है, बल्कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप जिस पर्यावरण में रहते हैं उसका माहौल, ठीक है, आपका किस कैसा जेनेटिक्स है, आपके माता पिता का जेनेटिक्स कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, आपका परवरिश किस माहौल में हुआ है, के अलावा आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी दी गई है ये भी डिपेंड करता है। मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी कारण हैं। ठीक है। व्यक्तित्व विकास, वंशानुक्रम, पर्यावरण और शिक्षा सभी
से हमारा व्यक्तित्व बनता है, सब मिला के। और सबसे ज़्यादा हमारा व्यक्तित्व किससे बनता है? पर्यावरण से, कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। एक व्यक्ति है जो कि कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके घर में अगर माहौल अच्छा होगा ना, तो वो भी अच्छी तरह से बातचीत करना सीखेगा। और एक व्यक्ति अगर मतलब क्या बताएं, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके घर में सब, ठीक है, सब अगर यही भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो भी गाली गलौज ही करेगा। ठीक है, क्या बे तुम भी ऐसा, ठीक है, ऐसा बोलता है। ठीक है, झारखंड में एक वर्ड बोलता है, ठीक है, ये सब मैं थोड़ा सा लिख, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एल वगैरह का प्रयोग करने लगेगा, जे का प्रयोग करने का, समझ रहे हैं ना, गाली का प्रयोग करेगा, बी सी एम सी का प्रयोग करेगा। तो वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट में। ये सबसे बड़ा फैक्टर है व्यक्तित्व के विकास का। ठीक है, वंश कम है, वंशानुक्रम कम है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी लाइक टू स्टे अलोन, यानी कि कौन सा व्यक्तित्व अकेले रहना पसंद करेगा। कैसा व्यक्तित्व? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी वैसा व्यक्ति होता है जो अब बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, एक होता है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, जो बहुत कम बोलता है, मतलब उसको से अंदर की भावनाएं भी, किसी को बोलना चाहेगा ना तो भी वो नहीं बोलेगा कि मालूम नहीं अगला व्यक्ति क्या सोच लेगा। ठीक है, उभयमुखी, जो तो ना हो तो बहुत कम बोलता है, ना ही बहुत ज़्यादा बोलता है, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, उभयमुखी। ठीक है, एम्बीवर्ट, इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, इसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। और चौथा होता है आक्रामक, छोटा सा बात करेगा तुरंत फायर हो जाएगा, और क्यों बोल रहे हो बेटा, हैं क्या बोल दिया तुम हमको जी, हैं काहे बोल देगा तुम ऐसा, देखता है मार देंगे कूट देंगे, ठीक है, आंखें लाल कर देगा। तो इसको बोलते हैं आक्रामक प्रवृत्ति, सबसे खराब व्यवहार होता है ये। ठीक है, और सबसे अच्छा होता है उभयमुखी, एम्बीवर्ट, जितना ज़रूरत है उतना ही बात करो। ठीक है, फालतू में किसी को परेशान मत करो। तो उभयमुखी सबसे अच्छा है, और सबसे खराब है आक्रामक, और उससे थोड़ा सा ये जो है ना शोषण हो सकता है। अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन के व्यक्ति हैं, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आप डरते हैं समाज में, कि मालूम नहीं अगला पर्सन क्या सोच लेगा, अगला व्यक्ति क्या सोच लेगा, तो इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति होता है कि कुछ बोलना चाहता है फिर भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, देखिएगा कि क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, आप में से भी। ठीक है, लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे मैम, क्या बोलेंगे, फिर आप नहीं बोल पाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, और एक दो होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, जिसको नहीं बोलते फालतू का ये बकैती करता है। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी का मेन फैक्टर है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट और आक्रामक। ठीक है, चार को याद रखिएगा, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे अच्छा व्यक्तित्व तो किसका है, सबसे अच्छा पर्सनालिटी है एम्बीवर्ट, उभयमुखी का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि उतना ही बोलेगा जितना ज़रूरत है, ना तो बहुत ज़्यादा बोलेगा नहीं बहुत कम बोलेगा, तो इसको बोलते हैं उभयमुखी। ठीक है, उभयमुखी, एम्बीवर्ट, ये दोनों का मिला जुला रूप है, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्मुखी, देखिए गर्ल्स खास तौर पे जो होता है ना उभयमुखी होती है, सॉरी इंट्रोवर्ट होती हैं। ठीक है, शर्मीली टाइप के जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ ग्रूमिंग का क्या अर्थ है। सेल्फ ग्रूमिंग मतलब देखिए खुद को जब हम संवारने का काम करते हैं, ठीक है, व्यक्तित्व को सुधारने का काम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपने पर्सनालिटी को, तो इसको बोलते हैं सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ मतलब स्वयं, ग्रूमिंग मतलब होता है संवारना सुधारना। ठीक है, संवारना और सुधारना होता है ग्रूमिंग का अर्थ, अपने व्यक्तित्व को संवारना और सुधारना। सेल्फ ग्रूमिंग का अर्थ है अपने व्यक्तित्व, व्यवहार, ठीक है, बोली व्यवहार को सुधारना। ठीक है, देखिए ये पेपर आपका इसलिए नहीं दिया गया है कि आप पास हो जाएंगे, नहीं, इसलिए दिया गया है ताकि आप जो है अपने व्यवहार को सुधारें, अपने व्यक्तित्व को सुधारें। देखिए कहा जाता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा होता है एक गुणवान व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति। तो भले ही आप कम पढ़े हो, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपकी प्रशंसा ज़्यादा की जाएगी। और भले ही आप पीएचडी किए हुए पर्सन है, लेकिन अगर आपका बातचीत का तरीका, बोलने का तरीका, लहजा सही नहीं है, ठीक है, घमंडी टाइप से हैं, तो आपकी जो है ना उससे भी नीची औकात है। एक अनपढ़ व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के व्यवहार से ज़्यादा अच्छा होता है आज के समय में। ठीक है, इसका मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा अभी आगे चल के। व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व तत्व क्या है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, देखिए
व्यक्तिगत स्वच्छता कपड़े साफ करना केवल नहीं है, मतलब कपड़ा साफ सुथरा भी होना चाहिए, ठीक है। आप फटा कपड़ा पहने लेकिन साफ सुथरा कपड़ा पहने। मौखिक स्वच्छता यानी कि जो भी आप बोलते हैं बहुत अच्छे हों, गाली का प्रयोग ना करें, ठीक है। रे रा का प्रयोग ना करें, तुम का भी प्रयोग ना करें, आप का प्रयोग करें। गोल्डन वर्ड जिसको बोलते हैं, गोल्डन वर्ड मतलब अच्छी अच्छी शब्द का प्रयोग करें। नियमित स्नान, डेली स्नान करो। अब ठंडा का दिन है तो 2 दिन 3 दिन के बाद भी करेगा तो चलेगा, लेकिन बाकी दिनों में आप रेगुलर नहाएं, ठीक है। उपरोक्त सभी यानी कि एक अच्छा जो व्यक्तित्व है, इन सभी गुण होने चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, ऐसा नहीं कि एकदम फटे फटे कपड़े पहने। गर्ल्स लोग हैं आजकल जो है ना, क्या बोलते हैं, सलवार सूट पहनती हैं, नहीं ये पहनती हैं, और इसके अलावा दुपट्टा भी नहीं लेती हैं। तो मैं इसको मानता हूँ कि नहीं, आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। अगर आप जीन्स पहनती हैं और शर्ट क्या बोलते हैं उसको, गंजी पहनती हैं, ठीक है, नाइटी पहनती है, दिन में भी नाइटी, अरे यार ये सब नहीं पहनना है। आप पढ़े लिखे मूर्ख हैं, पढ़े लिखे गधे हैं, गधी हैं अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। कम से कम बाहर जा रहे हैं लड़कियां, आप लोग सब 20 ईयर प्लस हो चुके होंगे हमको जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो हर कोई 20 साल प्लस हो जाएंगे, मतलब 18 तो सब कोई प्लस है ना भाई। आप लोग देखिए, लड़कियां खास तौर पे जहाँ भी जाती हैं बाहर तो दुपट्टा ओढ़ के जाइए, ठीक है। ओढ़नी लड़की का इज्जत होता है, आप लोग नहीं समझती हैं बात को। चलिए कोई बात नहीं, आपका व्यवहार ख़राब है तो आप ही ससुराल में डांट सुनिएगा, और क्या। देखिए, कोई भी लड़का को अगर पूछिएगा कि भाई तुमको पढ़ी लिखी ज़्यादा चाहिए या अच्छी गुणवान लड़की चाहिए, तो वो हमेशा बोलेगा नहीं, मुझे गुणवान लड़की चाहिए, भले ही कम पढ़ी लिखी हो चलेगा, भले ही कम सुंदर हो चलेगा, लेकिन गुण अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हर कोई चाहता है, तो अपना गुण सुधारिए। बाहर जाते हैं दुपट्टा ओढ़ के जाइए, भले ही आपको बुरा लगता होगा मेरी बातें। इसलिए तो बोलते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ना आजकल कम क्या बोलते हैं, उसके अंदर गुणों की कमी हो गई है पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर। व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो ये सब हो गया। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, व्यक्तित्व विकास में कौन सा गुण आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किससे बढ़ता है, तो सकारात्मक सोच से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। आलस्य से नहीं, ना डर से, ना क्रोध से, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच कि अच्छा होगा मेरे साथ, ठीक है, इसी को बोलते हैं सकारात्मक सोच। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कि अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो डेफिनेटली मेरा एग्ज़ाम में अच्छा जाएगा, मैं अच्छे कुछ बातों को सीख पाऊँगा, ठीक है। और डेफिनेटली मैं भी बोलता हूँ कि अगर आप मेरे साथ क्लास, जितना भी मैं क्लास करवाता हूँ, अगर आप करते हैं ना तो पक्का आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे, ठीक है। गुड ड्रेसिंग मेनली रिप्रेजेंट वॉट, तो अच्छा पहनावा मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, आपका व्यक्तित्व का दर्शाता है, ठीक है। कुछ कुछ लड़के भी होते हैं कि देखिएगा एकदम छोटा छोटा पैंट पहनेगा, ठीक है। तो ये सब लड़कियां तो मैंने बता ही दिया कि लड़कियां आजकल जो है ना, मतलब सुंदरता के नाम पे अपन क्या बताएं, गलत कर रही हैं, ठीक है। ओढ़नी और पहना कीजिए कम से कम यार। बाहर जाती हैं आप लोग जीन्स पहन के जाते हैं, अच्छा ओढ़नी पहनिएगा तो आपका इज्जत घटेगा नहीं, इज्जत बढ़ेगा, ठीक है। कभी भी बाहर जाते हैं घर से बाहर, ओढ़नी लगा के जाओ, ठीक है। वो गाना भी आया था, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, ओढ़नी नाचूं, ओढ़नी ओढ़ के यार के दिल परदेसी हो गया, गाना सुने ना, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो है आपका, अच्छा पहनावा मुख्य रूप से आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, मौखिक स्वच्छता शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो मौखिक स्वच्छता हमारे जो है मुंह से, यानी कि मुंह और दांत से संबंधित है, ठीक है। इसमें हम क्या बोलते हैं और हम अपने दांतों को भी साफ करते हैं या नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छे अच्छे वर्ड्स का प्रयोग कीजिए, जब भी आप बोलते हैं बच्चा को भी बोलिए आप, कहाँ जा रहा है बाबू, ठीक है, ऐसा नहीं, कहाँ जा रहे हैं बाबू ऐसा बोलिए। तुम क्या कर रहा है बाबू ऐसा नहीं, आप क्या कर रहे हैं बाबू, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं मुन्नी, ठीक है, आप बोलिए आप। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास किसमें सहायता करता है, तो व्यक्तित्व विश्वास जो है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है हमारा, संचार कौशल में भी सुधारता है, ठीक है, इम्प्रूव करता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, सोशल सक्सेस, सामाजिक सफलता भी हमें दिलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ से यूनिट 2 शुरू होता है, 15 मिनट ख़त्म, आपका यूनिट 1 ख़त्म, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं केवल पढ़ाया नहीं होगा बल्कि समझाया होगा दिमाग के अंदर, और अच्छे से आपके अंदर वो गुण देने का प्रयास करता हूँ जो एक स्टूडेंट के अंदर वो गुण होने चाहिए। ठीक है, कल दिन आप फादर बनेंगे, मदर बनिएगा, तो आप भी अपने बच्चों को अच्छे गुण सिखाइए। ऐसा नहीं कि भाई जो समाज का छपरी पढ़ा लिखा जो मूर्ख है ना वो मत बनिए। ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, ये क्या होता है इंटरव्यू? इंटरव्यू कई तरह के होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, एक होता है जॉब इंटरव्यू, एक होता है ग्रुप डिस्कशन। इन सब के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि साक्षात्कार क्या है? व्हाट इज एन इंटरव्यू? ठीक है, इंटरव्यू, एंटर मतलब अंदर, व्यू मतलब देखना, यानी कि अपने अंदर के झांक को देखना, आपके अंदर को झांक के देखने को ही हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू क्या है? चयन के लिए एक औपचारिक बातचीत या अनौपचारिक बैठक या मित्रतापूर्ण बातचीत या लिखित परीक्षा। तो चयन के लिए एक औपचारिक बातचीत, चयन, ठीक है, फॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो देखिए चयन के लिए बातचीत, यहाँ पे केवल जॉब का चयन नहीं बल्कि आप लड़का लड़की देखने जाते हैं, ठीक है, तो शादी विवाह में, तो वो भी आप चयन ही करते हैं, एक लड़के का चयन करते हैं या एक लड़की का चयन करते हैं। जॉब देने के लिए जाते हैं इंटरव्यू, तो वहाँ पर भी आप एक एम्प्लॉय का चयन करते हैं। तो जब भी हम किसी का चयन करने के लिए बातचीत करते हैं फॉर्मल, ठीक है, औपचारिक रूप से, तो उसको बोलते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार एक औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उम्मीदवार की योग्यता और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्तित्व का कैसा उसका योग्य है, वह व्यक्ति योग्य है या नहीं। ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट, अगला जाता है टेलीफोन के माध्यम से लिया जाने वाला साक्षात्कार है। तो टेलीफोन के माध्यम से कैसा साक्षात्कार हम लोग लेते हैं कि किसी से मोबाइल से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आमने सामने वाला साक्षात्कार नहीं, फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं है। आमने सामने वाला को फेस टू फेस इंटरव्यू कहते हैं, जो ऑफलाइन देने हम लोग जाते हैं। ठीक है, ये जो है ना स्टूडेंट लोग का कॉल आते रहता है यार। चलिए, तो फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो ये क्या है? टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोन इंटरव्यू है ये। जब आप मोबाइल से बातचीत करते हैं तो उसको टेलीफोन इंटरव्यू कहते हैं। एक होता है पैनल इंटरव्यू। ये पैनल इंटरव्यू क्या होता है कि आप किसी इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और आपके सामने 4-5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसको पैनल इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा, मैं बैठा हूँ, ठीक, अरे यार सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, मैं एक मिनट। चलिए, मोबाइल से बनाने से ना यही दिक्कत होता है। लैपटॉप से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्या करूँ, मैं बोकारो में हूँ अभी और मेरा लैपटॉप है रांची में। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलिए, तो टेलीफोन के माध्यम से लिया जाने वाला साक्षात्कार कौन सा है? तो टेलीफोन के माध्यम से लिया जाने वाला साक्षात्कार को टेलीफोन साक्षात्कार कहते हैं। पैनल इंटरव्यू किसे कहते हैं? तो जब पैनल इंटरव्यू जनरली ना, जब आप आईएएस वगैरह का इंटरव्यू देते हैं, चाहे कोई पीसीएस या फिर कोई जॉब इंटरव्यू देते हैं, तो आप अकेले रहते हैं, आप कुर्सी में बैठे हैं, आपके सामने 4-5 को मेंबर बैठा है। ठीक है, उसको वो सब मिल के डिसाइड करते हैं, ठीक है, आपसे बातचीत करते हैं, तो उसको पैनल इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है? तो 4 गो इंटरव्यूअर इधर बैठे हैं, 4 लड़का इधर या 4 लड़की इधर, मतलब 4 कैंडिडेट इधर, 4 कैंडिडेट इधर, और आपस में उनका बातचीत होता है किसी टॉपिक पे। सपोज दैट आपको टॉपिक मिल गया डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा, तो एक दहेज प्रथा के सपोर्ट में बोलेगा, एक दहेज प्रथा के अगेंस्ट में बोलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप इंटरव्यू। समझ गए? चलिए, पैनल इंटरव्यू समझ गए कि एक आदमी बैठा रहेगा, 4-5 आदमी उसको पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू, एक व्यक्ति रहेगा और एक इंटरव्यूअर रहेगा। एक आदमी मतलब एक ही आदमी आपसे पूछेगा और आप भी अकेले, 2 ही आदमी रहेंगे, एक इंटरव्यू देने वाला, एक इंटरव्यू लेने वाला। उसको पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपसे का मैं इंटरव्यू लेता, आप सब बच्चे होते हैं एक साथ में, तो उसको ग्रुप इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, पैनल इंटरव्यू हम लोग 4-5 होते हैं, आप लोग अकेले होते हैं, तो उसको पैनल इंटरव्यू। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को? हम भी अकेले, आप भी अकेले, तो उसको व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो जब हम मोबाइल फ़ोन से किसी को इंटरव्यू लेते हैं तो उसको टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे कि साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंटरव्यू लेने के मेन पर्पज़ क्या होता है? कैंडिडेट का मूल्यांकन करना कि उसके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या योग्यता है, कहाँ तक पढ़ा है,
क्या क्या अनुभव है, ठीक है। कैंडिडेट का मूल्यांकन करना, कैंडिडेट का एवेल्यूशन करना। नेक्स्ट, रिज्यूम क्या है? रिज्यूम आप लोग बनाते हैं ना, रिज्यूम। रिज्यूम हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग बनवाते हैं। उसमें हम अपना व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, योग्यता और कौशल के बारे में भी बताते हैं कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। और आवेदन पत्र नहीं, पहचान पत्र भी नहीं। तो ये क्या होता है हमारा एक, ये होता है हमारा एक योग्यता और कौशल का विवरण। हालांकि व्यक्तिगत दस्तावेज भी होता है जिसमें हम जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चुनना है तो हम इसको चुनेंगे, क्योंकि उसमें हम अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताते हैं रिज्यूम में कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, और कौशल का संक्षिप्त परिचय, यानी कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या गुण है, क्या क्या स्किल है। जैसे किसी को कंप्यूटर चलाने का आता है, किसी को सिलाई बुनाई करने का आता है, ठीक है। लड़का लोग बोलेगा कि नहीं हमको ना पेंट पुट्टी का काम आता है ठीक है। कोई बोलेगा नहीं हमको ड्राइविंग आता है, 4 व्हीलर ड्राइविंग हम करते हैं। कोई बोलेगा हम टीचिंग करते हैं। तो जो भी आप हैं, ठीक है, वो आपका स्किल है, समझ गए, जो आप काम करते हैं। तो रिज्यूम क्या है? वो दस्तावेज जिसमें हम अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के बारे में बताते हैं, अपने पर्सनल जानकारी भी देते हैं। रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए? तो व्यक्तिगत जानकारी भी शामिल होता है इसमें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, शैक्षणिक योग्यता भी शामिल होता है इसमें, ठीक है। और कौशल का अनुभव भी शामिल होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ द अबव। समझ गए? रिज्यूम में व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, कौशल, अनुभव ये सभी शामिल होते हैं। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे समूह चर्चा क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है। तो समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन क्या बोला गया है कि ग्रुप में ही बातचीत होगा ना, तो लोगों के बीच में बातचीत की चर्चा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा, लोगों के समूह के बीच चर्चा। ओके, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे कि समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन किसका विकास करती है। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं आपस में, ठीक है, 5-6 दोस्त मिलकर, नहीं हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो वो ग्रुप स्टडी में भी आपका जो है ना बोलने का तरीका सुधरता है, संचार कौशल सुधरता है। इसके अलावा नेतृत्व, लीडिंग क्वालिटी आ जाता है, आपमें लीड करने की क्षमता आती है, लोगों के बीच में बातचीत करने की क्षमता आती है, आपका अंदर का डर भय खत्म होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप सही सही आंसर करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ग्रुप डिस्कशन में ये सभी हमें विकास होते हैं, ठीक है। और जिस ऑप्शन में आपको उपरोक्त में सभी ऑप्शन मिले तो उसको टिक लगाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम संभावना है कि वो ऑप्शन आपका सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, समूह चर्चा में कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? तो ग्रुप डिस्कशन में कौन सा कौशल इंपॉर्टेंट होता है? सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता। क्या? तो जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो सुनने की भी क्षमता हमें बढ़ता है कि वो अगला पार्टी क्या बोल रहा है तो हम अच्छे से सुनेंगे। बोलने की क्षमता कि हम क्या बोलेंगे ये भी हमें बढ़ता है। विश्लेषण करने की क्षमता कि भाई वो जो बोला अच्छा बोला है या बुरा बोला है, इसको एनालिसिस भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या कि समूह चर्चा में क्या नहीं करना चाहिए। जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? दूसरों के बीच में रोकना, दूसरों को बीच में रोकना चाहिए? नहीं, दूसरों को हमको बीच में नहीं रोकना चाहिए। हम जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पूरी बात को सुनिए, भले वो आपको गाली दे रहा है उसका पूरी बात सुनो। अच्छा गाली दे रहा है, ठीक है दे लो, उसके बाद उसका जवाब दो, ठीक है। कि क्यों दिया भाई गाली, अब ये हमको बताओ, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो करना है लात मुक्का मुक्का लात, ठीक है। बातचीत का तरीका, बातचीत सही होना चाहिए, जब नहीं समझे तब फिर मुक्का लात करना चाहिए। तो दूसरों से बातचीत को बीच में मत रोकिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में ध्यान से सुनना जाता है, ध्यान से सुनना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और विचारों को भी साझा करना चाहिए, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों को बातचीत में रोकना नहीं चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है लिंक्डइन का मुख्य उपयोग क्या है। लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से ये डाउनलोड होता है। लिंक्डइन मैंने भी डाउनलोड किया था। इंस्टॉल करने से क्या होता है कि आप जो है ना वहाँ पे अपना बता दीजिएगा कि मैं 12th पास हूँ, ठीक है, और पूछेगा कंप्यूटर वगैरह आता है, सब लिखना होता है आपको वहाँ पे, ऐप को खोल के लॉगिन करना होता है। तो वहाँ पे अपना सभी डॉक्यूमेंट पढ़ा लिखा बता दीजिएगा सबको, अपना नाम वगैरह, उम्र वगैरह, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट जॉब उसका नोटिफिकेशन आते रहेगा, प्राइवेट जॉब का नोटिफिकेशन आएगा। तो लिंक्डइन क्या है, ये एक प्राइवेट जॉब लेने के लिए एक ऐप है, जहाँ पे अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ पे जॉब का नोटिफिकेशन आते रहेगा, ठीक है, प्राइवेट जॉब का है। आपके आमने सामने का आपका एरिया पूछेगा,
ठीक है। जैसे कि मैं डाला था बोकारो रांची, ठीक है, तो हमको बोकारो और रांची का जितना भी प्राइवेट जॉब है ना सब आ रहा था नोटिफिकेशन। अगर आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा और वहाँ पे लिख दीजिएगा, मान के चलिए जमशेदपुर लिख दीजिएगा, चाहे चाईबासा लिखिएगा, चाहे सर आदित्यपुर लिखिएगा, तो वहाँ पे आपको उसी तरह से आपका नोटिफिकेशन आते रहेगा। जितना भी प्राइवेट जॉब है वहाँ पे आपको किस में इंटरेस्ट है, मेडिकल पूछेगा, बैंकिंग पूछेगा, टीचिंग पूछेगा, ठीक है। उसी तरह से आपका प्राइवेट जॉब का नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो ये क्या है, लिंक्डइन एक पेशेवर संपर्क है, प्रोफेशनल नेटवर्क है, ठीक है, ऑप्शन है। समझ गए। तो हमारे 2 यूनिट ख़त्म हो गया और 25 मिनट का टाइमिंग, ठीक है। और 2 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 50 मिनट में ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ और आपको बातें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा ना 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। आप लोग भी 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। 25 मिनट के बाद हमारी आंखें थक जाती हैं, दिमाग थक जाता है। तो अगर आपको इफ़ेक्टिव टीचिंग करना है, प्रभावी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो प्रत्येक 25 मिनट के बाद, ठीक है, 22 से 25 या 22 से 30 मिनट के बाद में 5 मिनट का एक ब्रेक लेना है, ठीक है। तो वीडियो को रोक लीजिए और आप लोग आइए 5 मिनट का ब्रेक लेके, मैं भी आता हूँ घूम घाम के 5 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक है दोस्त। आइए, आते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेके। तो चलिए, आपका 5 मिनट का लंच ब्रेक ख़त्म होता है, हम भी आ गए हैं, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक के बाद आप लोग वॉशरूम वगैरह करके, ठीक है, 5 मिनट में आया कीजिए। और नहीं लेते हैं तो गलत करते हैं, लिया कीजिए ब्रेक, ठीक है, माइंड फ्रेश होगा घूमने में। तो चलिए, एक गाना आया था, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ना, ताज़ा ताज़ा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। तो ताज़ा ताज़ा कली खिली होता है ना, उसका हर कोई दीवाना होता है। चलिए, सबका एक एज होता है एक, और हर एक चीज़ हर एक सही उम्र में करना चाहिए, ओके। तो शादी भी सही उम्र में करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी सही उम्र में करना चाहिए, ठीक है, काम भी सही उम्र में करना चाहिए, खेलना कूदना भी सही उम्र में करना चाहिए, ब्रेक भी सही टाइम में लेना चाहिए, और पढ़ाई तो करना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा यूनिट 3, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं ना यार, कमाल का बॉडी लैंग्वेज है इसका, ठीक है। तो ख़ास तौर पे कब बोलते हैं, जब उसके बात करने का तरीका अच्छा होता है, जब उसका रहन सहन, जब उसका बिहेवियर, ठीक है, चाल ढाल, कपड़ा उपड़ा पहनने का तरीका, बोलते हैं यार गजब, एकदम दिखता है हर समय सारा फिट एकदम। तो बॉडी लैंग्वेज, सबसे पहले 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे यूनिट 3 का। पहला है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी, देखिए हर एक चीज़ का एक भाषा होता है। तो बॉडी मतलब क्या है, हमारा शरीर, उसका भी एक भाषा होता है, ठीक है। बॉडी का भी एक भाषा होता है। हमारे बालों का हेयर स्टाइल होता है बालों के लिए। कोई कोई आदमी ना बाल को कलर करवा लेता है, अरे भाई काला भगवान ने दिया, तुम कलर काहे करवा रहा है यार, उसको कलर मत करवाओ, बस अच्छे से कटा के रखो, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, शब्दों द्वारा संचार नहीं, शरीर की गतिविधि द्वारा संचार, कि आप जो है अपने शरीर के द्वारा कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट थ्रू बॉडी मूवमेंट, ठीक है। कोई कोई आदमी बैठता है और देखिएगा कि पैर तो हिलाते रहेगा, ठीक है। कोई कोई आदमी देखिएगा कि बैठेगा और पैर को हिलाते रहेगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और कोई कोई ऐसा करेगा, अभी मेरा बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, मतलब है उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई कोई क्या करेगा, इस तरह से, इस तरह से करते रहेगा, ठीक है। कोई कोई इस तरह से अपना कुदरते रहेगा एकदम कपड़ा को, अरे तो ये बॉडी लैंग्वेज का क्या है, ये दिखा रहा है कि आप जो है कंफर्टेबल नहीं है। कोई कोई इस तरह से सोचते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका दिखा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, ठीक है। चलिए, तो बॉडी लैंग्वेज शरीर की गतिविधि के द्वारा जो आप भाषा देते हैं, संकेत देते हैं दूसरे लोगों को, तो आपकी बॉडी संकेत दे रही है कि आप जो है कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शरीर की गतिविधि द्वारा संचार है बॉडी लैंग्वेज हमारा, ठीक है। इसमें हमारे चेहरे के हाव भाव, ठीक है, बालों के हेयर स्टाइल भी इसमें आता है, ड्रेसिंग सेंस भी आता है हमारा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला जाता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, मेनली एक्सप्रेस व्हाट, चेहरे का हाव भाव मुख्य रूप से क्या दर्शाते हैं, तो हमारी भावनाएं दर्शाते हैं। ये आदमी चेहरा से ही पता चल जाता है कि वो खुशी है या दुखी है या नॉर्मल है, ठीक है। खुशी रहेगा तो वो हंसते रहेगा, ठीक है। दुखी रहेगा तो क्या करेगा, अरे भाई उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्रोधित रहेगा तो आंखें बड़ी बड़ी रहेंगे, चेहरा लाल रहेगा एकदम, ठीक है। नेक्स्ट, आँखों का संपर्क क्या है,
आँखों का यानी कि आई कांटेक्ट जब हम लोग करते हैं, देखिएगा कि आपके ट्यूशन में भी जब पढ़ाते होंगे या स्कूल में भी, तो टीचर आपके आँखों से आँखें मिलाते हैं ना, भले ही कुछ समय के लिए। तो आँखों का संपर्क क्या है, ये जो है आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, मतलब जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे उसको मालूम नहीं है, तो वो नज़र नहीं मिला पाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ दिया आपसे टीचर, ठीक है, मान लीजिए क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो जिस बच्चा को मालूम होगा ना वो आई कांटेक्ट कर लेगा, तुरंत टीचर से नज़र मिला लेगा, और जिसको नहीं मालूम रहेगा वो आंखें चुराएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और उसी तरह से मान लीजिए कुछ पूछे आपसे और आप झूठ बोल दिए, ठीक है, तो आप उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, हमारी आंखें नहीं मिला पाएंगी। ठीक है, मान लीजिए आपने पूछा कि आप वहाँ गए थे जी, और आप गए हैं, लेकिन बोल दीजिएगा कि नहीं मैं तो नहीं गया था, लेकिन आप गए, लेकिन आप आई कांटेक्ट नहीं मिला पाइएगा। ठीक है, तो एक गाना आया था, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। ठीक है, तो वो चेहरा भी पढ़िएगा तो चेहरा भी आपको बताता है। ठीक है, चेहरा पढ़ने जानिएगा तब तो। संचार में शरीर की गतिविधियों से संबंधित शब्द कौन सा है, तो संचार जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो शरीर की गतिविधि से हमें क्या पता चलता है। देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ठीक है, क्या है, काइनेसिक्स, प्रोसेमिक्स, क्रोनेमिक्स और हैप्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर की जितने भी गतिविधियाँ हैं वो आपका काइनेसिक्स में आते हैं। शारीरिक जितने भी गतिविधि होते हैं वो हमारा काइनेसिक्स कहलाता है। शरीर की गतिविधियों और हाव भाव के अध्ययन को हम लोग काइनेसिक्स कहते हैं। ठीक है, ये पेपर आपका सब्जेक्टिव आएगा, बस मैं आपका नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा ना तो आपका सब्जेक्टिव लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। और सब्जेक्टिव के लिए मैं अलग क्लास लूँगा एक। ठीक है, और इसका ऑलरेडी क्लास यूट्यूब पे अपलोड है PYQ के फॉर्मेट में। अच्छा, जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, चलिए इसके बाद बताऊंगा। 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने देंगे, उसके बाद 2 मिनट बताऊंगा। काइनेसिक्स को समझ लिए, ठीक है। काइनेसिक्स ये आपका हो जाएगा शरीर की गतिविधि, बॉडी लैंग्वेज। ठीक, अब आ जाता है प्रोमैक्सिक्स। ये प्रोमैक्सिक्स क्या होता है, तो प्रोमैक्सिक्स होता है हमारा क्या, शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, प्रोमैक्सिक्स व्यक्तियों के बीच दूरी से संबंधित है। ठीक है, प्रोमैक्सिक्स क्या है, फिजिकल डिस्टेंस होता है, शारीरिक दूरी होता है। हैप्टिक्स क्या है, तो हैप्टिक्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संचार, स्पर्श संचार। मतलब जब हम किसी को छू के, टच करके, ठीक है, टच करके जब हम कोई संचार देते हैं, हैप्टिक्स को क्या कहते हैं, हैप्टिक्स। ठीक है, हैप्टिक स्पर्श के माध्यम से होने वाले संचार। जैसे कि देखिए किसी का पीठ में थपथपा दीजिएगा, ठीक है, होता है ना किसी का पीठ में, शाबाश, तो वो क्या दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं बढ़ाने का। ठीक है, किसी को ऐसा कर देते हैं, ठीक है, पकड़ के किसी को यहाँ पे ही करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारा संचार होता है हमारा, तो ये क्या होता है, हैप्टिक संचार। ठीक है, छोटा बच्चा बोलते हैं ना, बब्बू पप्पी दे दो, पप्पी दे दो। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक इमोशंस है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होता है, हैप्टिक संचार बॉडी लैंग्वेज को हम लोग टच करके देते हैं। ठीक है, किसी को हाथ मिलाते हैं तो वो भी हमारा एक वेलकम का प्रोसेस है। तो ये सब हैप्टिक संचार है। बोल देगा कि हाथ मिलेगा, हाथ मिलाना, ठीक है, कैसा संचार है, तो हैप्टिक है। समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, आप लोग टैलेंटेड होंगे तो पकड़ लीजिएगा जल्दी है। नेक्स्ट अगला जाता है हमारा यहाँ पे कि मानव व्यवहार मुख्य रूप से किसे दर्शाता है। तो मनुष्य का जो व्यवहार है मुख्य रूप से किसको दर्शाता है, मानव व्यवहार व्यक्तियों के विचार और भावनाओं और क्रियाओं को दर्शाता है। मनुष्य का व्यवहार व्यक्ति के विचार कैसे हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं और क्रियाएं कैसी हैं, ये हमें दर्शाता है। ठीक है, देखिए मुझे ना जाना होगा मिस्त्री को लाने, यार घर में काम चल रहा है, राजमिस्त्री को बुलाना होगा, और इधर मैं टाइम दे दे रहा हूँ आप लोग को, टाइम हो गया। जब व्यक्ति अकेले कार्य करता है तो वह कौन सा व्यवहार करता है, तो अगर आप अकेले काम करेंगे ना तो व्यक्तिगत संचार, खुद से बातचीत करते हैं, यही यार कोई आता नहीं, हमको अकेले काम करने का मन नहीं लगता है। ठीक है, चाहे अकेले में भी फिर गाना गुनगुनाएंगे। ठीक है, होता है ना, जब हम खुद से बातें करते हैं, यार इतना सारा काम दे दिया है, हाँ नहीं तो अकेले पूरा कर पाएंगे या नहीं, बस नहीं पढ़ेंगे आज, तो हम लोग खुद में जो बातें करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत व्यवहार। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर। जब व्यक्ति अकेले काम करता है तो वह कौन सा व्यवहार करता है, व्यक्तिगत व्यवहार करता है। ठीक है,
नेक्स्ट, वर्चुअल मीटिंग किसके माध्यम से होती है? वर्चुअल एक होता है रियल। रियल मतलब जब आप पास में रह के बातचीत करते हैं, ठीक है, पास में एक रूम में सब कोई बैठ लिए और हॉल में, और जब बातचीत करते हैं तो उसको रियल मीटिंग कहते हैं, ठीक है, वास्तविक मीटिंग। और वर्चुअल मीटिंग क्या होता है? जब मोबाइल में हम लोग देखिएगा कि मोबाइल में 10-12 आदमी जुड़ा हुआ है, अपने अपने घर में सब है, लेकिन सब आदमी मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो उसको वर्चुअल मीटिंग कहते हैं। इंटरनेट के ज़रिए से हम लोग, या समाचार पत्र या रेडियो, तो इंटरनेट के ज़रिए से, जैसे जूम मीटिंग का आपने नाम सुना होगा, जूम मीटिंग, जूम एक ऐप है, ठीक है, तो जूम ऐप के माध्यम से जूम मीटिंग करते हैं, तो घर में ही रह के सब कोई मीटिंग करता है, तो उसको वर्चुअल मीटिंग कहते हैं। वर्चुअल मतलब होता है आभासी। क्या होता है? आभासी, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है यूनिट 3 का। इसमें पूछा गया है कि गुड बॉडी लैंग्वेज हेल्प टू इम्प्रूव। अच्छी बॉडी लैंग्वेज किसे सुधारती है? तो अच्छी बॉडी लैंग्वेज जो है क्या? संचार, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी को सुधारती है, ठीक है। तो अच्छी बॉडी लैंग्वेज इनमें से सभी को सुधारती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपका संचार को, आपके आत्मविश्वास को, व्यक्तित्व को, सभी को अच्छी तरह से सुधारती है, ठीक है। अब आ जाता है यूनिट 4। बट यूनिट 4 से पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ज्ञान सागर ऐप 60 रुपया का ऐप है, 60 रुपया दाम है। 4 साल तक आपको एक्सेस दिया जाएगा। कितना? 4 ईयर का। सिर्फ 60 रुपये पेमेंट कीजिए, 4 साल तक आपका ऐप फ्री हो जाएगा। इसमें सेमेस्टर 2 के सभी पेपर, सेमेस्टर 3 के पेपर दूंगा, सेमेस्टर 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, सब के पेपर दूंगा सिर्फ 60 रुपया में। एक बार पेमेंट कीजिए। मैं प्रोसेस बता देता हूँ, जो लोग नहीं खरीदे खरीद लीजिएगा, मेरा भी मेहनत काम आएगा और आपका भी काम आएगा, ठीक है। सीटी में बजा रहा हूँ, कैसा बजाता हूँ? सही बजाता हूँ? चलिए, तो सीटी बजाना आप में से बहुत से लोगों को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाना आता है ना। तो देखिए, ये जो है आपका ज्ञान सागर ऐप है, इसी चैनल के नाम पे रखा गया है। जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो ज्ञान सागर ऐप, ठीक है, इसी चैनल के नाम पे रखा गया है। ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। लिंक जो है, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर में भी ज्ञान सागर सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ऐसा, ठीक है। और लिंक हम इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको इंस्टॉल कर लेना है, हर किसी को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, ये खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे फिर आपका नाम और फ़ोन नंबर डालिएगा, और फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, ऐप ये लॉगिन हो जाएगा सबका, ठीक है, सबका खुल जाएगा। अब यहाँ पे ऑल कोर्स में आना है। कहाँ पे आना है? ऑल कोर्स में, ठीक है। ये ऑल कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका जो है ऑल कोर्स में बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स खुल जाएगा, ठीक है। झारखंड के SKMU दुमका हो गया, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी। ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन आपका ऑटोमेटिकली फ़ोन पे गूगल पे का दबाएंगे, आपको डालने के लिए आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको नंबर डालिएगा, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आप पेमेंट करने से पहले भी यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप व्यू मोर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखाएगा आपका कि ये कोर्स आपका 4 साल के लिए है। अभी अगर आप लेते हैं तो 2030 तक चलेगा ये आप आपका सिर्फ 60 रुपया में। इतना सस्ता कोर्स आपको शायद पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा ठीक है। मैं झारखंड के हर एक बच्चों के लिए इतना सस्ता कोर्स दिया हूँ यार, ठीक है। प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो भी पेपर देखना है, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड है, ठीक है। व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी पेपर देखना है, ठीक, हिस्ट्री का देखना है, चाहे सेक पेपर देखना है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। और ये इस तरह से एक तीर का निशान होगा। इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा PDF आपके फ़ोन पे। ओके, समझ गए? जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। गिली गिली राजा सुन मेरे बादशाह 1 2 5 11। ओह, चलिए, ये अमिताभ बच्चन का बहुत पुराना गाना है। तो यूनिट 4 है आपका आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक अच्छे संचार की कला, ठीक है। देखिए, जब हम बहुत अच्छे तरह से बातचीत करते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार इस आदमी का बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं वाओ नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। तो संचार क्या है? सूचना का आदान प्रदान है, ठीक है। हम जो सूचना हमारे पास है वो हम लोग देते हैं, लेकिन किस तरह से देते हैं ये भी बात है, ठीक है।
सूचना तो हर कोई देता है, कोई गाली दे के देता है कि बोलो कोई बोलता है ना, कोई बोलता है बोलो बे क्या बोलना है, और कोई बोलता है बोलिए जी क्या बोलना है, ठीक है, कोई बोलता है हाँ सर बोलिए, ठीक है। सबसे अच्छा है आप उसको रिस्पेक्ट दे के बोलिए, यस जी बोलिए क्या है आपका सवाल। तो सूचना का आदान प्रदान है संचार, क्या है, सूचना, भावनाएं, विचार, अनुभव, इन सभी का आदान प्रदान ही हमारा संचार कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संचार का प्रकार है। तो देखिए मौखिक संचार भी होता है जिसमें हम लोग मुंह से बातचीत करते हैं, शाब्दिक संचार, शाब्दिक मौखिक है, अशाब्दिक जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल इशारा करते हैं, आंख मार दिए तो समझ गया कि अरे बेटा, ठीक है, हम लोग मुंडी हिला दिए तो हाँ हाँ समझ गए, ठीक है, अगर हाथ हिला देते हैं और ऐसा कर देते हैं टाटा टाटा तो समझ गए कि नहीं आना है इधर, ठीक है। तो देखिए ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, अगर हम ऐसा कर देते हैं किसी को, ठीक है, ऐसा, इसका मतलब होता है आई लव यू, ठीक है। अगर हम ऐसा कर देते हैं इसका मतलब है जीत, इसका मतलब ऐसा है ओके डन, और ऐसा कर देते हैं ठेंगा दिखा रहे हैं, ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज होता है ये सब। तो ये इसमें भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, ऐसा कर दें तो इसका मतलब नहीं, ऐसा कर दें हाँ हाँ, समझ रहे हैं। अगर आप ऐसा कर देते तो समझ गया कि अरे बेटा इशारा कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अशाब्दिक संचार है जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉन वर्बल है ये, ठीक है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा, नॉन वर्बल भी होता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा प्रकार है, वर्बल भी होता है, भाषा का प्रयोग, लिखित भी होता है, हम लोग लिख के भी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ द अबव, समझ गए। मौखिक संचार में किसका उपयोग होता है, तो मौखिक संचार में शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ठीक, हाव भाव का प्रयोग करते हैं नहीं, हाव भाव का तो अशाब्दिक हो गया, तो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अशाब्दिक संचार में क्या शामिल होता है, तो अशाब्दिक संचार में देखिए मैं 9 बजे तक ही पढ़ाने का टाइम है यार। अशाब्दिक जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, चेहरे का हाव भाव प्रयोग करते हैं, ठीक है, और गेस्चर भी करते हैं, इशारा भी करते हैं, उपरोक्त सभी। बॉडी लैंग्वेज में हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। निम्न नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन संचार के 7C के सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि संचार का 7C लिखें, ये मैं आपको सब्जेक्टिव में करवाऊंगा। 7 गो वर्ड है जो कि सी से शुरू होता है, जैसे कि क्लैरिटी सी से शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर आता है क्या, तो कंप्लीटनेस यानी कि पूर्णता, जो भी बात बोल रहे हैं आप क्लियर बोले, क्लियर कट होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। फिर सी से क्या है, कंप्लीटनेस यानी कि जो भी बात बोल रहे हैं पूरा बोलिए। फिर आता है यहाँ पे आपका क्या, कॉट कॉट सी यानी कि जो भी आप बोल रहे हैं विनम्रता से बोलिए, अच्छे से बोलिए। तो ये सभी आ जाएगा 7C में, ये तीनों सी है, इसके अलावा भी और 4 वो वर्ड है जो सी से शुरू होता है, मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कौन करता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत जो है किसके द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है प्रेषक। जैसे कि मैं अभी संचार की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा फिर आप बोलिएगा, ठीक है। हालांकि आप कमेंट में लिख के बोलते हैं तो इसको बोलते हैं, पहले जो हम बोल रहे हैं वो सेंडर है, आप जो सुन रहे हैं वो रिसीवर है, और जिसके माध्यम से बोल रहे हैं, जैसे मैं इंटरनेट के माध्यम से बोल रहा हूँ तो उसको बोलते हैं चैनल। चैनल क्या है, जिसके माध्यम से बोल रहे हैं, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक, जैसे कि अभी पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, मैसेज, मैसेज हमारा क्या है, कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये मैसेज है। इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो ये चैनल है, ठीक है। अगर हम पेपर के माध्यम से पढ़ाते हैं तो किताब हमारा चैनल होता है, जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो हमारा मैसेज होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और सेंडर कौन है, जो हम भेज रहे हैं, हम सेंडर हैं, और रिसीवर कौन है, आप लोग रिसीवर हैं, समझ गए पूरा का पूरा बात। संचार में फीडबैक का अर्थ क्या होता है, फीडबैक मतलब होता है कि जैसे हम पढ़ा दिए, अब आपको कुछ बोलना है, ठीक है, अपने राय मशवरा जो देना चाहते हैं उसको फीडबैक बोलते हैं। तो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, आप लोग रिसीवर हैं, रिसीवर जो प्रतिक्रिया देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, उसी को फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। अपना अपना राय कमेंट में देते हैं कि भैया बहुत अच्छा पढ़ाएं, कोई बोलता है भैया थोड़ा और बात को कम कीजिए, कोई बोलता है भैया मज़ा आ गया पढ़ के ठीक है। तो ये सब क्या है, फीडबैक है। प्रभावी संचार के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है, जब आप अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सुनने की क्षमता डेवलप करनी होगी, ठीक है, बोलने की क्षमता डेवलप करनी होगी, लेखन क्षमता डेवलप करनी होगी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ओके। 39 नंबर है, पारा लैंग्वेज किससे संबंधित है, तो पारा लैंग्वेज जो है आपका आवाज़ का उच्च स्वर, पिच, ठीक है, आवाज़ की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, ये सब आपका पारा लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। पारा लैंग्वेज किससे है,
ये एग्ज़ाम मुझे JPSC जेट में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसमें पूछा गया था पारा लैंग्वेज के बारे में बताइए कि पारा लैंग्वेज किससे संबंधित है। यही क्वेश्चन था यार, थोड़ा सा टफ था उसमें। पारा लैंग्वेज जो है आपका आवाज़ का स्वर, देखिए जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपका स्वर कैसा होगा, जब आप गुस्सा में बोलते हैं तो आवाज़ का स्वर बहुत ज़्यादा हाई होता है। पीच कैसा रहता है आपका, ठीक है, चुप, एकदम चुप, लोग बोलते हैं ना गुस्सा में, ठीक है। और वहीं जब हंसी होता है तो फिर हम लोग अपना आवाज़ का स्वर चेंज करते हैं। आवाज़ की तीव्रता कितनी होती है, धीरे बोल रहे हैं या ज़ोर से बोल रहे हैं, ये सब पारा लैंग्वेज का टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे आवाज़ से संबंधित जितने भी हैं कि आवाज़ का स्वर, पिच, तीव्रता, ये सब पारा लैंग्वेज का टॉपिक है, आवाज़ से संबंधित है ये पारा लैंग्वेज। ओके, 40 नंबर है, अच्छा संचार किसके निर्माण में सहायता करता है। तो एक अच्छा संचार जो है हमें अच्छे संबंध रखने में, अच्छे समझ में, अच्छे सहयोग में, उपरोक्त सभी में सहायता करता है। अब 41 से 50 तक जो है पूरा का पूरा कॉम्बाइन करके दिया गया है सभी चारों यूनिट को, और मेरा टाइमिंग भी हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको वीडियो को क्लास को ऑफ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको मज़ेदार लगा होगा। जो लोग लास्ट तक देखें, आपसे एक क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा, ठीक है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताइएगा। देखिए मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि ये आप ही लोग के एरिया में पड़ता है, ठीक है, बताना है जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है। जमशेदपुर जो है उसका पुराना नाम क्या है। जमशेदपुर तो बाद में पड़ा, ठीक है, इससे पहले इस शहर का नाम क्या था ये बताइएगा। इससे दो चीज़ें पता चलती हैं कि आपको झारखंड का बेसिक नॉलेज है। दूसरी चीज़ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, ठीक है। और जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, 60 रुपया बहुत सस्ता है दोस्त। 60 रुपया आप कहीं पे खाते हैं एक बार में ख़त्म हो जाता है। एक कोर्स ले लीजिएगा, 4 साल तक रहेगा, ठीक है, 4 साल तक सिर्फ 60 रुपया में। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट 2 हम लोग लाएंगे बहुत ही जल्द। ओके।